हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप हैं अपने एडवाइज़र उमेश के साथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत एक स्पेशल और नई बात बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, एफआईआर एफआईआर लॉन्च होते ही व्यक्ति बहुत बड़े घबरा जाते हैं और घबरा कर घर से भाग जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, जिससे उनकी बहुत इस घर की दयनीय स्थिति हो जाती है। मेरे साथियों, यदि आप पर एफआईआर लॉन्च हो जाए तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको मुकाबला करने की ज़रूरत है। पुलिस से मुकाबला करने की ज़रूरत है। आपको एफआईआर लॉन्च होते ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एफआईआर आपके ऊपर 506 या 323 या 302 इंडियन पैनल कोड या XYZ किसी भी इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत, किसी भी धारा के अंतर्गत आप पर एफआईआर होती है, या इंडियन पैनल कोड से अतिरिक्त किसी भी सेक्शन या धारा के अंतर्गत आप पर एफआईआर लॉन्च होती है, तो आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते क्या करने की ज़रूरत है आपके लिए, एफआईआर लॉन्च होते ही 24 घंटे के अंतराल पर संबंधित पुलिस पुलिस स्टेशन, संबंधित न्यायालय में एफआईआर की सर्टिफाई कॉपी सबमिट करता है, दाखिल करता है। और आपको दोस्तों ये करना है कि संबंधित न्यायालय से एफआईआर की सर्टिफाई कॉपी निकालनी है। किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप संबंधित कोर्ट से उस एफआईआर की सर्टिफाई कॉपी आप ले सकते हैं। सर्टिफाई कॉपी लेने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको उस एफआईआर की कॉपी लेके हाई कोर्ट जाना है, और हाई कोर्ट में एक अपने इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा से जैसा जिसे अच्छा समझे, एक आपको अधिवक्ता का चयन कर लें। और एक हाई कोर्ट में आप हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अधिकार दिया है, आर्टिकल 226। ये आर्टिकल 226 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और इस आर्टिकल के अंतर्गत हम उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसे हम चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम एफआईआर को चैलेंज करते हैं तो हाई कोर्ट हमें कुछ रिलीफ देता है, या तो एफआईआर के लिए डिसमिस कर देगा, क्वैश कर देगा, ख़त्म कर देगा, या आपकी रिट डिसमिस करेगा, या आपके लिए डायरेक्शन देगा कि आप 1 माह 30 दिन या 60 दिन 2 माह के अंतर्गत आप संबंधित कोर्ट में सरेंडर होइए और बेल के लिए अप्लाई कीजिए। दोस्तों, माना कि आपकी एफआईआर क्वैश नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आपके लिए इतना डायरेक्शन दे देता है कि आप 30 दिन के अंतर्गत या 60 दिन के अंतर्गत संबंधित कोर्ट में जाएं और बेल के लिए सरेंडर अप्लाई करें, सरेंडर हो। दोस्तों, वो आपके लिए 30 दिन या 60 दिन मिल जाते हैं, तो उस 30 दिन तक आपकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती है, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अमूमन क्या है कि जो सेक्शन 302, 304 भी या 376, ये जो जिन केसों में 7 ईयर से ज़्यादा पनिशमेंट है, हाई कोर्ट उनमें, चाहे वो SC एक्ट का मामला हो, उनमें कोर्ट एफआईआर को क्वैश ख़त्म नहीं करता है, क्वैश नहीं करता है, बल्कि डायरेक्शन अमूमन दे दिया जाता है कि आप संबंधित कोर्ट में जाइए और बेल के लिए अप्लाई करें सरेंडर होकर। दोस्तों, वो अगर ऐसा ऑर्डर भी हाई कोर्ट आपके लिए दे देता है तो आपके लिए समय मिलता है 30 दिन या 60 दिन। उस 30 दिन और 60 दिन में आपको क्या करना है कि अपने गांव, अपने मोहल्ले के 4, 5, 6, 10 जितने भी आप उचित समझें एफिडेविट तैयार करवाएंगे। एफिडेविट तैयार किसी अधिवक्ता से करा लें, और जो घटना एफआईआर में आपके ऊपर आरोपित की गई है, आपको अभियुक्त बनाया गया है। माना कि घटना आपकी 10 बजे रात्रि की दर्शाई गई है कि आपने माना कि किसी के लिए गोली मार दी या किसी के लिए आपने लात बघूसों से मारा, तो उस घटना पर यदि आप उस घटना में संलिप्त नहीं हैं और आपके लिए झूठा फंसाया जा रहा है उस केस में, तो आप अपने गांव के या अपने जो भी परिवार के हों, आपके साथी हों, जो ये कह सकें
उनकी एफिडेविट तैयार कराएंगे और उस घटना का बहिष्कार करेंगे कि उस घटना में हम संलिप्त नहीं थे, उस समय हम फला काम कर रहे थे। ये चीज़ आपको अपने अधिवक्ता महोदय के लिए बतानी है और वो अधिवक्ता महोदय आपकी एफिडेविट तैयार कर कर संबंधित जो जिले का पुलिस कैप्टन, पुलिस कप्तान होता है, पुलिस कप्तान के लिए एक एप्लीकेशन के साथ ये याचना करेंगे, आपको साथ ले जाकर वो एफिडेविट सबमिट करेंगे कि ये जो हमारी विवेचना है उसमें सबमिट कर लिए जाए, इस एंगल से भी जांच कर ली जाए। कप्तान महोदय वो जो एफिडेविट है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो संबंधित थाने को भेज देंगे इस ऑर्डर के साथ कि विवेचना में सम्मिलित कर लिए जाए। चूँकि अगर वो एफिडेविट, वो शपथ पत्र विवेचना में सम्मिलित कर लिए जाते हैं तो आपको उनका जो बयान है, उनका वाहन का वो जो आयु है 161 CRPC के अंतर्गत कलेक्ट करेगा और वो बयान जो होगा उनका वो आपके पक्ष का होगा। जब आप संबंधित कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो जो केस डायरी आएगी आपकी, उसमें वो बयान होंगे और उस बयान के आधार पर आपकी बेल डिस्ट्रिक्ट लेवल से एडमिट हो जाएगी और आपकी बेल स्वीकृत हो जाएगी। मेरे साथियों, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर आपकी बेल एडमिट नहीं होती है, स्वीकृत नहीं होती है और आपकी बेल खारिज हो जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप संबंधित हाई कोर्ट में आप बेल के लिए रिट याचिका अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपकी बेल के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो केस डायरी है, जो केस डायरी में आपके पक्ष के गवाह हैं, जिनका बयान है 161 में आयोग ने कलेक्ट किया है, उनका बयान आप हाई कोर्ट में लगाएंगे और हाई कोर्ट को वो सब बताएंगे तो हाई कोर्ट में आपकी बेल के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। दूसरा क्या है, माना कि आपकी बेल हो जाती है, उसके बाद क्या है कि जब ट्रायल चलता है तो ट्रायल में जो एफिडेविट हैं, जो आपके पक्ष के बयानात हैं, समझे, जो आपके पक्ष के बयानात हैं, उन पर ट्रायल में आपको मदद मिलेगी और आपका ट्रायल में आपका केस छूट जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अमूमन क्या है कि FIR लॉन्च होते ही तो हमारे जो साथी हैं, हमारा जो मुलजिम पक्ष है वो डर जाता है, घर से भाग जाता है और क्या होता है कि जो बीच के दलाल होते हैं ना, वो दलाल उनसे पैसे ठगते हैं कि हम ये पैसा विवेचक को देंगे और आपका केस वीक या कमज़ोर कर देंगे। दोस्तों मेरे साथियों, आपको किसी भी दलाल, किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको स्वयं मुकाबला करना है, एक सुयोग्य अधिवक्ता से मिलना है और वो अधिवक्ता आपकी पूरी हेल्प और मदद करेगा। एक संबंधित ऐसा ही केस मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का आया था और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का 302 का केस था। उसमें एक सज्जन ने सुपारी देकर एक मर्डर करवाया था और मर्डर उन्होंने करवाया था लेकिन करा नहीं था, लेकिन उनकी उसमें संलिप्तता थी। दोस्तों, उन्होंने जैसा उनके अनुसार उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने विवेचक महोदय के लिए 10 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए इस बात के दिए थे, अपने हाथों से ही दिए, बता रहे थे वो कि उस विवेचना में केस को हल्का कर देंगे। मेरे साथियों, 10 लाख रुपए लेने के बाद भी उस विवेचक ने उस केस के लिए इतना टाइट बना दिया कि उनकी सेशन कोर्ट से भी बेल खारिज हो गई और हाई कोर्ट से भी फर्स्ट बेल खारिज हो गई। मेरे साथियों, जब उनकी सेकंड बेल खारिज हुई, फर्स्ट बेल खारिज हुई तो सेकंड बेल में उन्होंने हमें बताया और सेकंड बेल हमारे माध्यम से हुई, हमें बताया। सेकंड बेल में जैसी कि उनकी स्थिति थी कि जेल में रहते रहते उनकी जो बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी थी, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए थे और उम्र भी उनकी ज़्यादा थी और भी जो उनका हार्ट था, लीवर था, ये बहुत सारी समस्याएं थी उनके लिए। सेकंड बेल इसी आधार पर हमने अप्लाई की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से ये याचना की कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट से जेल रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया जाए, चूँकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनका जो डिस्ट्रिक्ट का पूरा रिकॉर्ड था वो तलब कर लिया और तलब होने के बाद जब उस पर फाइनल बहस हुई तो उनकी बेल सेकंड अलॉट कर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। आज वह अपने घर आ गए और अपने केस का मुकाबला कर रहे हैं। मेरे साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे अपने चैनल के माध्यम से कि आपको बिल्कुल भी किंचित मात्र भी घबराना नहीं है। FIR लॉन्च होते ही उस FIR को आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और आपको चैलेंज करना चाहिए। चैलेंज करने से आपको
माना कि आपकी पुलिस अरेस्टिंग नहीं करेगी, आपको 30 दिन का समय मिल जाता है, आपको 60 दिन का समय मिल जाता है, वो समय आपके लिए बहुत मूल्यवान होगा। उस मूल्यवान समय में आप अपने केस को डाउन करने के लिए, अपनी डिफेंस के लिए आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। वो समय आपके लिए इतना मूल्यवान होता है, बहुत बड़ा मूल्यवान होता है। मेरे साथियों, FIR लॉन्च होने के बाद आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते पुलिस का मुकाबला करने की ज़रूरत है। पुलिस कोई हवा नहीं है जो आपको घोर के पी जाएगी, घोर के खा जाएगी। पुलिस से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और आपका सब कुछ FIR लॉन्च होते ही आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दलाल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुलिस का सहयोग करने की ज़रूरत है। और आपको उस FIR को चैलेंज करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मैंने पुलिस का सहयोग किया। ट्रायल कोर्ट भी आपको देखेगा कि हाँ, इस शख्स ने ट्रायल में आपके लिए कुछ मदद मिलेगी कि इन्होंने पुलिस का सहयोग किया है और ये भागे नहीं हैं। घटना में इनकी संलिप्तता संदिग्ध पाई जाएगी। आपकी जो घटना में संलिप्तता है वो संदिग्ध हो सकती है और आप उस संदेह के लाभ के अधिकारी हो जाएंगे और आपका केस छूट जाएगा। मेरे साथियों, FIR लॉन्च होते ही आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते FIR लॉन्च होते ही आपको उसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। मुकाबला करें जिससे कि बिल्कुल भी आपके साथ न्याय हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम आपको नए विषय के साथ अगले टॉपिक पर मिलते हैं। जब तक के लिए विदा चाहूँ।